कर्नाटक में हुक्मरान कांग्रेस एमएलए इकबाल हुसैन के खिलाफ लोक आयुक्त में शिकायत दर्ज करवाई गई। एमएलए इकबाल हुसैन पर ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए कनकापुरा तालुका में ज़मीन के एक बड़े प्लॉट पर कब्जा करने का इल्ज़ाम है। रामनगर जिले के होंगा निरोड़ी के कुछ देहातों ने हुसैन पर लैंड रिफॉर्म्स एक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया, जिसका मकसद ज़राई ज़मीन के मालिकान के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हुसैन ने मुबैना तौर पर होंगानी डोडी में 67 एकड़ और 30 गुंटा ज़मीन मुश्तबा हालत में खरीदी, जबकि कुछ मुकामी किसानों का दावा है कि वो 5 दहाइयों से ज़मीन काश्त कर रहे हैं। मुतासरा किसानों ने लोक आयुक्त के पास एक बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें हुसैन और 6 एहलकारों का नाम लिया गया है, जिनमें एक गाँव के अकाउंटेंट, एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर और साबिक और मौजूदा तहसीलदार शामिल हैं। उनका इल्ज़ाम है कि उन एहलकारों ने गैरकानूनी लेन देन की सहूलत फराहम करने के लिए मिली भगत की। किसानों ने उन तमाम मामले पर सख्त कार्रवाई और मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया। तेलंगाना के ज़िले जनगांव में एक खातून को सोसाइटी फॉर एलिमिनेशन ऑफ रूरल पावर्टी और बैंक हुक्काम ने कर्ज अदा न करने पर उसे गांव वालों के सामने रुस्वा किया। एहलकारों ने खातून के घर के सामने एक छोटी सी आग लगा दी और गांव वालों को घर के सामने जमा होने की दावत दी। उन्होंने मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर कर्ज की रकम वापस करें। जिले के देवरपल्ली मंडल के तहत पेद्दा तांडा गाँव की रहने वाली लक्ष्मी ने तेलंगाना ग्रामीण बैंक के तहत एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए कर्ज लिया था। रिपोर्ट के मुताबिक खातून ने 61,000 रुपए कर्ज लिए थे। एक एहलकार का कहना है कि SERP के फील्ड अफसरान, बैंक के एहलकार और दीगर अफराद उन लोगों के घरों का दौरा करेंगे जिन्होंने कर्ज लिया था। उनका कहना था कि ये जिले कलेक्टर के हुक्म के मुताबिक किया जा रहा है। उनका मजीद कहना है कि SERP के फील्ड अफसरान समेत 30 एहलकार लक्ष्मी के घर पहुंचे थे। उनका इशरार है कि लक्ष्मी को 28 जनवरी से पहले 51,000 रुपये अदा करने हैं और 10,000 रुपये फौरी अदा किए जाएँ। बसूरत दीगर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया। मरकज़ी वज़ीर व तेलंगाना BJP के सदर जी किशन रेड्डी ने इस साल के यौम जमहूरिया की अहमियत पर जोर देते हुए इसे कौम के लिए खास करार दिया। शहर हैदराबाद के नामपल्ली में BJP के रियासती दफ्तर में कौमी परचम कुशाई के बाद खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने शहरियों से ख्वाहिश की कि वह हिंदुस्तानी आइन के मौमा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विरासत का एहतराम करें। उन्होंने कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी पर भी तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि कांग्रेस पार्टी के नेहरू के दौर से आइनी उसूलों और शहरी हुकूक को पामाल करने की तारीख रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से इंतखाब को कालादम करार देने के बाद उस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की तरफ से नाफिज इमरजेंसी को याद करते हुए किशन रेड्डी ने कांग्रेस पर जमहूरी उसूलों की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया। UGC के कायदे में तब्दीली मरकज़ी हुकूमत की तरफ से बराह रास्त सकाफती हमला है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का इल्ज़ाम। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस रुजूआत पसंदाना फैसले को वापस लेना चाहिए, जिससे ताउन पर मबनी वफाकियत की बुनियाद को खतरा है और डॉक्टर अम्बेडकर के नज़रियात के खिलाफ है। यूनिवर्सिटियों पर मरकज़ी कंट्रोल रियासतों की खुद मुख्तारी को मजरूह करता है और सकाफती और तालीमी फ्रेमवर्क को मुतासिर करता है। तेलंगाना इस इक़दाम की सख्ती से मुखालिफत करता है और अपने इख्तियार से दस्तबरदार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला से बातचीत करेंगे और हम इसकी मुखालिफत करेंगे। आज मुल्क भर में 76वां यौम जमहूरिया मनाया जा रहा है। इसी के हिस्से के तौर पर आज तेलंगाना के दोनों ऐवानों असेंबली और काउंसिल में यौम जमहूरिया का जश्न मनाया गया। तेलंगाना कानून साज काउंसिल में कानून साज के चेयरमैन जी सुखंदर रेड्डी ने तेलंगाना कानून साज काउंसिल के अहाते में परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर रुकन कानून साज काउंसिल जनाब आमिर खान साहब के अलावा दीगर अरकान काउंसिल और आला ओहदेदारान भी मौजूद थे। इस मौके पर रुकन कानून साज काउंसिल जनाब आमिर खान साहब ने अम्बेडकर की तस्वीर पर फूल चढ़ाते हुए उन्हें भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। हिंदुस्तान के 76वें यौम जमहूरिया के मौके पर तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने कैंप ऑफिस में एक शानदार तकरीब में परचम कुशाई अंजाम दी। हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुल्क के आइन और जमहूरियत और इंसाफ की पायदार इक़दार को खिराज तहसीन पेश किया। परचम कुशाई के बाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के अवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। अपने पैगाम में उन्होंने कौमी यकजहती और फ़ख्र की अहमियत पर जोर देते हुए रियासत के हर शहरी की खुशी, अमन और खुशहाली की ख्वाहिश की।
तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 4 अहम स्कीमों का आगाज़ करके रियासत की तरक्की के एक नए बाब का आगाज़ किया। उन स्कीमात का मकसद शहरियों की जिंदगी में तब्दीली लाना है। रेवंत रेड्डी ने इसका इफ्तिताह नारायणपेट जिले में किया। रियासती हुकूमत ने पहले ही तमाम अदला में तमाम जरूरी तैयारी मुकम्मल कर ली है और वज़ीरा ने ऐलान किया है कि तरक्की का एक नया दौर आज से शुरू हो रहा है। रेवंत रेड्डी ने उन स्कीमों का बाज़ाब्ता आगाज़ चंद्रवांचा गाँव में किया जो उनके हल्के इंतखाब कोडंगल में वाक़ है। हुकूमत ने हर स्कीम के लिए वक्फ अफसरान का तकर्रुर किया है और मंडल सतह के 4 अफसरान को हर गाँव में अमलावरी की निगरानी के लिए तफवीज़ किया है। रियासती हुकूमत ने यकीन दिलाया है कि उन स्कीमों का निफाज एक मुसलसल अमल होगा। इस बात को यकीनी बनाने के लिए मंसूबों को हतमी शक्ल दी गई है। रियासत भर में तमाम अहल मुस्तफीद 31 मार्च तक फ़वायद हासिल कर सकेंगे। रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को सख्त इंतबाह जारी करते हुए कहा कि हकीकी इस्तिफादा कुनंदगान के साथ किसी भी तरह की नाइंसाफ़ी या स्कीमों के गलत इस्तेमाल के नतीजे में जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इतवार को वरंगल मामूनोरो रोड पर एक लॉरी के एक ऑटो रिक्शे से टकराने से 7 अफराद बशमूल एक बच्चे की मौत हो गई जबकि 6 दीगर जख्मी हो गए। ये वाकया आज सुबह 11 बजे के करीब पेश आया जब रेलवे पटरी से बिछाने के लिए इस्तेमाल होने वाली लोहे की सलाखों से लदी एक लॉरी ने सड़क पर पेट्रोल पंप के करीब 2 ऑटो रिक्शा को ओवरटेक करने की कोशिश की। जब लॉरी ओवरटेक कर रही थी लोहे की सलाखें ऑटो रिक्शा पर गिर गई जिसके नतीजे में 7 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई जिनमें 4 खवातीन और एक बच्चा शामिल है। बताया गया है कि लॉरी ड्राइवर नशे की हालत में था। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। मुकामी लोगों ने बताया है कि मरने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है। इत्तलात के मुताबिक पुलिस ने जख्मियों को MGM अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शेखुल जामिया प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन को हुकूमत हिंद की जानिब से पद्मश्री का आला तरीन शहरी एजाज़ देने का ऐलान किया गया। रजिस्ट्रार मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इश्तियाक अहमद के मुताबिक हर साल की तरह इस साल भी 26 जनवरी के मौके पर हुकूमत हिंद की जानिब से जिन अफराद को उनकी नुमाया खिदमात के इतराफ़ में पद्मश्री का अवार्ड देने का ऐलान किया गया है। इसमें मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शेखुल जामिया प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन का नाम भी शामिल है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 3 बरसों से प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन की क़ियादत में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी तरक्की के नए मनाजिल तय कर रही है। गुज़िश्ता बरस ही मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में जहाँ लॉ कॉलेज का आगाज़ किया गया वहीं पुराने शहर हैदराबाद में इवनिंग डिग्री कॉलेज के आगाज़ का सहरा भी प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन के सर जाता है। साबिक़ वज़ीर आला KCR ने कहा है कि रियासत ने R सत्यनारायण में तेलंगाना के एक सच्चे कारकुन को खो दिया। KCR जिन्होंने रियासती तहरीक के दौरान सत्यनारायण के साथ अपनी वाबस्तगी को याद किया। साबिक़ MLC और तजुर्बेकार सहाफ़ी R सत्यनारायण के अहल खाना को तादियती पैगाम भेजे। KCR ने कहा कि सत्यनारायण ने साबिक़ में ज़िले में BRS को मजबूत बनाने के अलावा एक सहाफ़ी और तेलंगाना कारकुन की हैसियत से अनमिट निशान छोड़ने में अहम रोल अदा किया। सत्यनारायण की आखिरी रसूमात इतवार की दोपहर संगारेड्डी में अदा की गई। वज़रा दामोदर राज नरसिम्हा, पूनम प्रभाकर और दीगर कायदीन ने भी सत्यनारायण के अहल खाना को तादियती पैगाम भेजे। मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने बताया है कि पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन की तामीरात के लिए सड़कों की तोसी का काम तेज़ी से जारी है। MGBS ता चंदनानगुट्टे तक मेट्रो रेल की तामीर के लिए 1100 जायदादों की निशानदही की गई है जिनमें से 170 जायदादों को हासिल करते हुए मुआवजे के तौर पर 80 करोड़ रुपये दिए गए हैं। आइंदा चंद दिनों में मजीद 80 करोड़ रुपये फराहम करने की मनसूबबंदी की गई है। पुराने शहर के अवाम मेट्रो रेल की तामीर में मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। चंद मुतासिरीन की जायदादों के दस्तावेज़ात का जायजा लिया जा रहा है। ताहल 270 मालिकीन जायदाद ने रज़ाकाराना तौर पर अपनी जायदादों को मेट्रो रेल की तामीर के लिए फराहम किया है।